हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग इसके बेसिक कंसेप्ट और जितने भी लॉज होते हैं उसके बारे में अध्ययन कर चुके हैं। चलिए आज हम लोग क्वेश्चन के प्रैक्टिस में इसमें हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें से पहला क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बी और सी का जो अनुपात दिया हुआ है 3:2:5, 3, 2 और 5 दिया हुआ है। 500 रुपये में से सी का हिस्सा पूछा है। तो आइए इसमें हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे देखिए 3, 2 और 5 इसको मानेंगे। ए का 3 यूनिट, बी का 2 यूनिट और इसको 5 यूनिट। तो तीनों का अगर हिस्सा को अगर हम जोड़ दें तो कुल कितने हो रहा है? कुल हो रहा है 10 यूनिट। तो बोलिए 10 यूनिट की वैल्यू कितना दिया हुआ है? 500 रुपया। 10 यूनिट की वैल्यू 500 रुपया। यहाँ से 0 0 काट दीजिए तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया? 1 यूनिट का मान आ गया 50 रुपया। तो बताइए 1 यूनिट का मान 50 आ गया। तो पूछा किसके बारे में है? सी के बारे में। तो सी को अगर देखेंगे तो कितना मिल रहा है? 5 यूनिट। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 50 से गुना कर लेंगे, क्योंकि 1 यूनिट का मान 50 है, सबको 50 से गुना करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा? 250 रुपया। तो चलिए यहाँ से आपको पहला क्वेश्चन समझ गए होंगे, बहुत ही ईजी था। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कर रहा है ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:4। ठीक है, ए और बी का। बी और सी का कितना दिया है? 2:5 और इसको कंबाइनिंग रेशियो से ए बी और सी का निकालना है। तो हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे और कुछ क्वेश्चन का प्रैक्टिस भी किए थे कंबाइनिंग रेशियो से कैसे निकालते हैं। आइए हम यहाँ पे निकालते हैं। देखिए कैसे निकलेगा। ए और बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए और बी का मान दिया हुआ है 3:4। तो यहाँ पे लिख दीजिए 3, 4। और बी और सी का जो दिया हुआ है वो 2, 5 दिया हुआ है। तो यहाँ पे इसके नीचे में बी के नीचे में बी का वैल्यू लिख दीजिए 2 और 5। ठीक है, अब इसमें क्या करना है कि जहाँ पे खाली जगह आ रहा है उसके पीछे वाले और आगे वाले नंबर भर दिया जाता है। तो बोलिए यहाँ पे 4 भराएगा, यहाँ पे 4, और यहाँ की बात कीजिए तो यहाँ पे भराएगा 2। अब सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यही आंसर हो गया। 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और 5 चौके कितना हो गया? 20। ये कट रहा है तो इसको काट दीजिए, ये आपको कट जाएगा 3, 4 और 10। ये आपको क्या हो गया? आंसर। ठीक है, बहुत सारा तरीका है। हम लोग 3 मेथड को इसमें देखे थे, M1, M2 और M3। पिछले वीडियो को जाकर आप लोग देख लीजिएगा, उसमें सारा मेथड बताया गया है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन क्या कर रहा है सो समझिए। ए बी का अनुपात 1:2 है, बी और सी 3:2 है और सी डी है 1:3 और चारों को मिला के ए बी सी डी का रेशियो पूछा है। चलिए इसको भी बनाते हैं, कंबाइनिंग रेशियो का ही क्वेश्चन है। कंबाइनिंग रेशियो में पढ़ा दिए हैं, क्या क्या बोल रहा है हम एक ही जगह लिख देते हैं, ए बी सी डी। अब जो भी रेशियो दिया हुआ है उसके नीचे में लिखिए 1:2, तो 1, 2 लिख दीजिए। बी और सी का दिया हुआ है 3, 2, तो 3, 2 लिख दीजिए। और सी और डी का है 1 और 3 था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कीजिए कि इसको फिल कीजिए। यहाँ पे 2 भराएगा, इसके सामने में भी 2 भराएगा, यहाँ पे ये 2 भराएगा और इधर देखिए इधर 1 भराएगा, यहाँ पे 3 भराएगा और यहाँ पे 1 भराएगा। ठीक है, अब सबको गुना कर लीजिए, यही आंसर हो गया। तो 3 को 1 से करेंगे 3, 3 दूनी 6, यहाँ पे हो जाएगा 2 दूनी 4 और यहाँ पे हो गया 4 तिया कितना? 12। तो 3:6:4:12, यही आपको आंसर हुआ। बहुत ही इजी है। अगर यहाँ 2 है तो आगे 2 2 फिल होगा, यहाँ पे 2 है तो आगे 2 2 बढ़ते जाएगा और पीछे ये वाला भराएगा 3 3। यहाँ पे 1 था तो इधर वाला बॉक्स खाली था तो यहाँ पे 1 1 से भर देंगे और सबको गुना कर लेंगे, सबको गुना कर करके लिख लेंगे। तो चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा थर्ड क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको समझिए। 5600 को ए बी सी डी में इस प्रकार बांटा जाता है कि ए और बी का रेशियो बी और सी का और सी और डी के हिस्से का अनुपात दे दिया है। तो सबसे पहले क्या करना है कि इसमें ये समझिए कि ये जो रेशियो दिया हुआ है इस रेशियो को सबसे पहले कंबाइनिंग रेशियो से ए बी सी और डी ये चारों का कंबाइन करके निकालना होगा और उसके बाद हमें 5600 रुपया को क्या करना होगा? बांटना होगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे निकालते हैं इसको। देखिए क्या था इसमें, हम पहले कंबाइन करते हैं इसके रेशियो को, ए, उसके बाद देखिए ए का वैल्यू, उसके बाद बी, फिर सी और फिर क्या देना है? डी। अब सबका मान रखते हैं। चलिए इसमें दिया है 1 2, इसकी वैल्यू दिया हुआ है 3 1 और इसकी वैल्यू दिया हुआ है 2 और 3। अब जहाँ जहाँ खाली है वहाँ वहाँ भर दीजिए 2 2। ठीक है, यहाँ पे 2 भरा जाएगा, 2 भरा जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी कितना भरा जाएगा? 2। अब सबको हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे आपको 2 भरा जाएगा और सबको क्या कीजिए? गुना कर लीजिए। तो गुना कीजिए, 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6। इसको कीजिए 4 तिया हो जाएगा 12, यहाँ पे कर लीजिए 2 दूनी हो गया 4, यहाँ पे कितना? 3 दूनी 6। अब यहाँ पे बताइए सबको जोड़िए तो कितना हो रहा है? 6 4 10, 12 6 18, 18 और 10 कितना हो गया? 28। तो अब बताइए 28 हुआ तो 5600 रुपया को बांटना था। तो हम ये कह सकते हैं 28 यूनिट बराबर 5600। 28 यूनिट बराबर कितना? 5600 रुपया था ना, 28 यूनिट बराबर 5600।
तो 1 यूनिट का मान अगर हम यहाँ से निकालें तो कितना आ रहा है, 1 यूनिट का मान 200, 28 यूनिट 5600 था, तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 200। अब इस प्रश्न में पूछा क्या था, ए और सी और बी और सी का आपको पूछा है योग बताइए। तो यहाँ से बताइए ए और सी का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए की वैल्यू है 6 और सी की वैल्यू है कितना 4, तो 6 और 4 को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा 10। 10 यूनिट का मान पूछ रहा है आपको, पूछ रहा है यहाँ पे देखिए 1 यूनिट का मान 1 बराबर आ गया है 200, ठीक है। तो और इसका 1 यूनिट का मान आ गया 200 और इसका रेशियो दिया हुआ है सबका कितना कितना दिया था, मान लीजिए ये था 6, 12, फिर आपको था 4 और यहाँ पे था 6। तो अब बताइए ए और सी का बोला है योग बताइए, ए और सी है 10 यूनिट, 10 को 200 से गुना कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 2000। और फिर बोला है बी और सी का, तो बी और सी का ही बोला है, बी और सी का ही बोला है। तो देखिए बी और सी का कितना हो जाएगा बताइए, बी और सी का हो जाएगा 12 4 कितना 16, 16 को 200 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3200, यही आंसर हो गया। एक हो जाएगा 2000 और एक हो जाएगा 3200, ठीक है। कि क्या किया हम बताइए, ये 6 और 4 को जोड़े एक बार 12 और 4 को जोड़ दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तो 5 में क्या दिया है सो समझिए, ए और बी का रेशियो दिया है, बी और सी दिया है, सी और डी दिया है और डी और ई दिया है। ये याद रखिएगा 2 1 1 3 2 3 और डी और ई जो दिया है इसको हम लोग क्या कर लेंगे सी डी और डी और ई, ठीक है ना, सब ठीक है। एक सीरीज में चल रहा है ए बी बी सी डी और डी ई। अब हमें क्या करना है कि इसको कंबाइनिंग रेशियो से इसका वैल्यू निकालना है सबका, वही तो पूछा है। तो चलिए हम कंबाइनिंग रेशियो से इसको निकालते हैं। 2 1 तो ई तक है, ई तक है तो पहले लिख लेते हैं इसको, ई तक बोलिए ए बी सी डी और ई, ठीक है। इसकी वैल्यू इसके नीचे में रखते चलिए। तो क्या क्या बोला है यहाँ पे बताइए, यहाँ पे दिया हुआ है इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे करते हैं हम लोग ए बी सी डी और ई। अब यहाँ पे समझिए इसकी वैल्यू 2 और 1 दिया था, 2 1, फिर दिया हुआ है 1 3, फिर दिया हुआ है 2 3 और फिर इसकी वैल्यू दिया है 1 और 2। तो कंबाइनिंग रेशियो से सबको बना लीजिए। यहाँ पे 1 भराएगा और यहाँ पे भी कितना 1 जाएगा। यहाँ पे देखिए 3 3, यहाँ पे बताइए 3। अब देखिए यहाँ पे 1 भराएगा, यहाँ पे 2, यहाँ पे भी कितना 2 और यहाँ पे 1, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और सब को गुना कर लीजिए। 2 दूनी कितना हो गया 4 और यहाँ पे हो जाएगा 2 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और यहाँ पे हो जाएगा 3 तिया 9, 9 दूनी 18। ये इसका आंसर हो गया। सबको भर लेना है बॉक्स को और सबको मल्टीप्लाई कर लेना है, बहुत ईजी है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन क्या है सो समझिए। 6 नंबर में क्या है, ए बी सी का रेशियो दिया हुआ है और सी डी ई का दिया हुआ, फिर कंबाइन करना है। ए बी सी है और सी डी ई है, चलिए कंबाइन करते हैं। आइए ए बी सी, तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं ऐसे ए बी सी डी और ई। इसकी वैल्यू को समझिए, ये आपको ए बी सी दिया हुआ है तो ए बी सी की जगह पे ए बी सी लिख लीजिए 1 3 2, ठीक है। और इसके नीचे में लिख दीजिए सी डी ई की वैल्यू 1 2 3, ये सब दिया हुआ है, आपको कंबाइन करना है। तो बताइए सामने में कितना भराएगा 2 2 भराएगा, इधर 1 1 भराएगा, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए 1 3 2 4 6, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। बहुत ही ईजी है, एक बार अगर कंबाइनिंग सीख लिया ना तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। चलिए पिछले वीडियो में हम लोग कंबाइनिंग के बारे में बताए थे। अब क्या कह रहा है कि देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुल राशि को पुरुषों और महिलाओं में 6:5 के अनुपात में बांटा जाता है, जबकि उनकी आय का अनुपात 2:3 है। तो पुरुष और महिलाओं की संख्या, इसमें यहीं पे हम कर लेते हैं। देखिए इसमें क्या करना है 6 और 5 के रेशियो में बांटना है और इसमें जो है इसके आय जो दिया हुआ है 2 और क्या दिया है 3, समानुपात हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा समानुपात, ये बन जाएगा समानुपात। तो समानुपात का क्या रूल होता है, इन का मल्टीप्लाई होता है और आउट का मल्टीप्लाई होता है और इसका रेशियो निकलता है। तो बोलिए ये हो जाएगा बाहर का गुना कर लेंगे तो बोलिए बाहर का क्षेत्रीय कितना हो जाएगा 18 और 5 दो को गुना कर लीजिए 10 और इसको काट लीजिए कितना हो जाएगा 9 और 5। जब भी आपको देखिए कभी भी यहाँ पे कुल राशि के बारे में बोला था और एक जगह उसकी इनकम दिया हुआ है, तो राशि जो होगा
यहाँ पे देखिए राशि का जो इसका आपको रेशियो है वो एक जगह रहेगा, इसकी इनकम जो है एक जगह, और दोनों में समान अनुपात लगा देंगे, दोनों सेम ही चीज़ है तो उसमें समान अनुपात में ही इसका वितरण होगा। तो समान अनुपात का सॉल्व कैसे करते हैं, सो देखिए इसमें आपको इन और आउट इन का मल्टीप्लाई होता है और आउट का मल्टीप्लाई होता है। आउट मतलब बाहर वाले और अंदर वाले। तो इसको 6 और 3 को मल्टीप्लाई किए 18 और 5 और 2 को किए तो 10, इसको काट लिए 9 अनुपात कितना आ गया 5। चलिए तो ये हो गया ऑप्शन नंबर डी। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। अब देखिए धीरे धीरे ये प्रश्न का लेवल मॉडरेट होगा, फिर अच्छे प्रश्न भी आगे है। तो इसको देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है कि कर्मचारी की संख्या जो कह रहा है 3:2 के अनुपात में घटाया जाता है। तो बताइए 3 कर्मचारी से घट के 2 हो गया। अब इसमें देखिए कर्मचारी तो इतना हो गया, अब इसमें बोला क्या है कर्मचारी के बात समझिए, उसके वेतन वृद्धि हो जाता है। तो बताइए वेतन, ये कर्मचारी था है ना, कर्मचारी था और उसके वेतन के बारे में देखिए, वेतन बढ़ के कितना हो गया 4 और 5। तो बताइए एक चीज़, यहाँ से अगर कंपनी की खर्चा की बात करें, पहले अगर आपको 3 कर्मचारी था, 4 रुपया ही मान लेते हैं इसको, 4 रुपया, तो 12 लगता था कंपनी को। 2 कर्मचारी था 5 लगता था, अब लग रहा है तो बताइए कितना 10। तो अभी यहाँ से हम देख रहे हैं कि फ़ायदा किसको है, कंपनी को। पहले 12 का खर्चा था, अभी कितना 10 का खर्चा है। तो यहाँ पे समझिए अभी 10 का खर्चा है तो कितने का फ़ायदा है कंपनी को, ये बताइए। फ़ायदा की बात करेंगे अगर यूनिट में ही बात करें तो कंपनी को फ़ायदा कितने यूनिट है, 2 यूनिट। तो वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है कि एक कंपनी को बचत होता है 12,000 रुपया। तो बोलिए हम ये कह सकते हैं कि आपको यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि ये 2 यूनिट का बचत हो रहा है, लेकिन बचत हो रहा है कितना का, 2 यूनिट का बचत हो रहा है, लेकिन बचत हो रहा है 12,000 का। तो 2 यूनिट बराबर 12,000 रुपया हो जाएगा। तो 1 यूनिट का मान हो जाएगा 6,000। बोलिए 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 6,000 रुपया हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए क्या पूछा है, पूछ रहा है कि कंपनी का व्यय पहले कितना था। तो पहले 12 यूनिट था, तो 12 को 6 से गुना कर दीजिए, 12 गुने 6 तो हो गया कितना 72,000, मतलब 12 गुने 6,000 हो जाएगा, सॉरी, तो हो जाएगा कितना 72,000 रुपया। इसमें समझिए बढ़िया से, पहले कंपनी का व्यय 12 यूनिट, बाद में कितना हो गया 10 यूनिट। ये कैसे हुआ, 3 कर्मचारी से 2 हो गया और वेतन 4 से 5 हो गया। पहले 4 या 12 खर्चा होता था, अभी खर्चा हो रहा है 5 दूनी 10। तो बताइए कंपनी को फायदा हुआ 2 यूनिट, कितने यूनिट फायदा हुआ 2 यूनिट, 2 यूनिट का फायदा कंपनी को हुआ, लेकिन फायदा हुआ 12,000 का। तो 1 यूनिट का मान कितना हो गया 6,000। तो फिर पहले वाला बोला है पहले खर्चा तो 12 यूनिट, तो 12 गुने 6,000 तो 72,000, सिंपल ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना 9, 10 क्वेश्चन आज करेंगे। 9 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 1 वर्ष पहले ए और बी के आय का अनुपात कितना था 3:2, और ए और बी के आय में बढ़ोतरी होता है 2:3 और 3:4। ये समझिए पहले वेतन में जो है 1 वर्ष पहले ए और बी का अनुपात क्या था, यहीं पे करते हैं। देखिए ए और बी का जो रेशियो था वह पहले कितना था 3:2, अब लेकिन ये 2 से 3 बढ़ गया और 3 से 4 हो गया। तो वृद्धि का अर्थ हुआ कि कोई चीज़ 2 से 3 हो गया तो इसका अर्थ होता है कि इसमें टोटल वृद्धि हुआ है 3/2 अनुपात में जब भी दिया हुआ है। बताइए अगर ये अनुपात में है यहाँ पे अनुपात में क्या करना है कि 2 से 3 हो गया, मतलब 3/2 बढ़ा, कितना बढ़ा 3/2 बढ़ा। अब अगर बात करें हम यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ से 3 से 4 का क्या अर्थ हुआ कि 4/3 बढ़ गया, पहले 3 था अब 4 हो गया, मतलब 4/3 से वृद्धि हो रहा है। तो उसी चीज़ को यहाँ पे नया रूप से हम लोग पहले इसको करेंगे। चलिए इसको देखते हैं, इसको काटिए। यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, तो ए और बी में जो हो जाएगा यहाँ पे समझिए 3 और 2 है ना, तो 3 गुने, इसमें अब वृद्धि की बात हम कर रहे हैं, पहले जो था उसको रहने दीजिए, वृद्धि हो जाएगा 3/2 का। अब बोलिए 2 था, 2 वाला जो है बढ़ के हो गया 4/3। अब इसको क्या कीजिए आप गुना कर लीजिए, कितना हो जाएगा 9/2 अनुपात हो जाएगा 8/3। इसको और कर लीजिए, तो पहले था 27, 8 दूनी कितना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 16, तो 27:16 का हो गया। तो अब देखिए कह रहा है दोनों के कुल आय अभी कितना मिल रहा है, कुल आय आपको मिल रहा है कितना, बोलिए यहाँ पे दिया हुआ है ना 21,500। तो अभी बताइए ये जो है कुल आय बढ़ोतरी के बाद अभी हो गया इतना, तो लेकिन हम अगर बात करें अभी कुल आय यूनिट में 27 और 16 को जोड़ दीजिए, तो 27 और 16 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 27-16 मिलकर हो जाएगा 43 बराबर हो जाएगा 21,500। बोलिए 43 बराबर 21,500, ये कट जाएगा 5 मरतबे, तो 1 यूनिट बराबर आ रहा है 500। 1 यूनिट का मान कितना आ रहा है 500। बी का आय पूछ रहा है, तो बोलिए बी का आय पूछ रहा है, तो 16 को 5 से गुना कर दीजिए। बी है यहाँ पे कितना 16, तो 16 को 500 से गुना कर दीजिए, 16 गुने 500 बराबर कितना हो जाएगा 16 5 से 80, तो इस पे 2 जीरो दे दीजिए, 8,000 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें क्या कर रहा है इसको देखिए। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी का अनुपात दिया हुआ है 3:4, दोनों का खर्च दे दिया है इतना, और कह रहा है हर एक की बचत कितना है। तो ये तो बहुत ही आसान है, देखिए क्या कर रहा है,
आई जो है इनकम, ए और बी का आई जो है इनकम, आई के बारे में क्या दिया है सो बताइए। आई जो दिया हुआ है कितना, ए का है 3 और बी का है 4। खर्च दिया हुआ है, खर्च को व्यय भी बोलते हैं, खर्च को क्या बोलते हैं, व्यय भी। तो बताइए खर्च दिया है 2 और 3। यहाँ पे सिंपली देखिए कि इसमें एक बच रहा है। अगर डायरेक्ट अगर सेम है तो सेम वाले को पहले समझिए, सेम नहीं रहता है तो थोड़ा सा सोचना पड़ता है। अगर सेम है तो ईजी है। क्या सेम कहने का अर्थ हुआ कि यहाँ पे देखिए इसका इनकम 3 है और खर्चा 2 है, तो बचत हो रहा है 1 का। बचत कितना का हो रहा है, बचत का अगर रेशियो निकाले, बचत का तो 1:1 हुआ। तो बोलिए बचत हो रहा है 1:1, तो 1 बराबर ये बचत दिया हुआ है, दोनों को बचत हो रहा है कितना, सो बताइए। बचत यहाँ पे दिया हुआ है 200, तो बोलिए 1 यूनिट का जो मान है, ये 1 यूनिट का मान कितना दिया हुआ है, 200। 1 कहाँ से निकला, ये 1 दोनों में जो अंतर है, तो 1 यूनिट का मान 200, अर्थात हो गया कि 1 यूनिट 200। तो अब जो भी पूछेगा उसको 200 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 1 यूनिट का वैल्यू अगर फाइंड आउट हो गया तो रेशियो बनाना ईजी हो जाता है। रेशियो का प्रश्न बहुत ही ईजी। तो बोलिए 1 यूनिट का मान यहाँ पे कितना आ गया, 200 रुपया आ गया 1 यूनिट। पूछ क्या रहा है, ए और बी का इनकम। तो बोलिए इनकम तो यही ना था, 1 को 3 यूनिट था और 1 को कितना 4 यूनिट। तो बताइए 200 से गुना कर दीजिए, तो 1 हो जाएगा 600 रुपया और 1 कितना हो जाएगा 800 रुपया। तो ईजी था, है ना। इसमें क्या देखे हम लोग कि इसमें एक चीज़ हम देखें तो समझिए कि यहाँ पे इसको सीखिएगा थोड़ा सा कि यहाँ पे इसके 3 और 2 में अंतर कितना का, 1 का है। इसमें भी अंतर 1 का है, दोनों में अंतर सेम है। यहाँ पे बचत सेम है, दोनों का बचत सेम है, यहाँ पे भी बचत सेम है। जब सेम नहीं रहता है तो ज़्यादा सोचना पड़ता है। उसके लिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन आएगा उसमें आप 1-2 प्रश्न ऐसा है जहाँ पे बचत सेम नहीं है, तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा सोचना पड़ता है। ठीक है, आज के लिए यही 10 क्वेश्चन रखेंगे। फिर नेक्स्ट इसके पार्ट में हम लोग क्या कर लेंगे, इस पूरे चैप्टर को कवर कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।